अभी आप नॉमिनेशन कराए थे मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 137 से, सुने हैं कि आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया, क्या कारण है? जी, पिछले दिनों 15 तारीख को हमारे पिताश्री का राम जी ठाकुर जी का नॉमिनेशन हुआ। मेरा नाम युवा नेता शेषनाथ कुमार है और हेल्प डेस्क नीचे में लगल हुआ रहता है, जो हर कागज़ को बारीकी से जांच करके तब ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, तो हमने सब अपना कागज़ को लगा करके, मेरा वकील भी साथ था, और हमने हेल्प डेस्क पर जांच करा करके ऊपर गए। यहाँ से सभी आदमियों ने, बीडीओ साहब थे, सीओ साहब थे, सभी आदमी ने कहे कि आपका कागज़ पूरे फिट है, सब भरा हुआ ठीक से है, चलिए ऊपर। हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद वहाँ भी सब कागज़ बताया गया कि ठीक है और नॉमिनेशन दिए हमारे पिताश्री। उसके बाद करीब 18 तारीख को हम शाम को जब गए अनुमंडल कार्यालय पे कुछ बातें के लिए, तो हमें पता चला राजीव सर के द्वारा कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया। हमने बोला किस कारण से रद्द किया गया, तो बताएं कि आपको कुछ त्रुटि पाई गई है शपथ पत्र में। तो हमने कहा कि सर अगर त्रुटि पाई गई है तो नीचे हेल्प काउंटर पे सब जो चेक करते हैं वो तो कहें सही है। अगर मेरा वकील भी साथ था, आप यहाँ भी हम आए तो यहाँ भी मेरा वकील साथ ही में था। अगर त्रुटि था कुछ तो आप बता सकते थे, मेरा वकील वहीं भर सकता था, क्योंकि मेरा कैंडिडेट जो हमारे पिता श्री राम जी ठाकुर साक्षर पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ नाम लिखना जानते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताएं, हम बताएं तो इसका सूचना हमें क्यों नहीं मिला। मेरा 2 टेलीफोन, मेरा प्रस्तावक का, कैंडिडेट का फ़ोन नंबर उसमें है। किसी प्रत्याशी का अगर इस तरह की त्रुटि होता है तो उसे कॉल किया जाता है कि आप अपना आकर सुधार कीजिए। तो हमें ना तो स्कूटनी में कॉल किया गया और ना ही कि उससे पहले कॉल किया गया, जिसमें कि 15 तारीख के फर्स्ट नामांकन हमारे पिताश्री दिए थे मोहिउद्दीन नगर के लिए। ठीक है, तो बताएं कि आपको एक बुक दिया गया था, उसी में आपका नोटिस था। तो हमने कहें कि आप बुक दिए तो उसमें आप कैंडिडेट को तो बताते कि सर मेरा कैंडिडेट पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश में वो नोटिस था। ठीक है, तो आप तो कैंडिडेट को बताते कि सर आपके अपना वकील से समझ लीजिएगा एक नोटिस है, लेकिन इस ढंग की वो बात नहीं की है। अगर हमारी बात पे जरा सा भी अगर संकोच है तो अनुमंडल कार्यालय का CCTV फोटोज निकाला जाए। ठीक है, उसमें सारा चीज़ ओपनली है कि कौन जाता है, कौन आता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारा चीज़ जो है कि ओपनली हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जानबूझ के हमें अति पिछड़ा के बेटा समझ के कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया गया है, ताकि हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया है। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार से एक रामजी ठाकुर ही यहाँ से निर्दलीय फाइट कर रहे थे। अभी तक देखिए बड़े बड़े पार्टी हैं कर्पूरी ठाकुर के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अभी तक कोई भी नाई समाज को टिकट देने का काम नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा आवाज़ को, अति पिछड़ा को आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया है साजिश के तहत। तो आप हम मोहिउद्दीन नगर के तमाम जनता मालिक के ऊपर सौंपते हैं, क्या अति पिछड़ा में जन्म लेना क्या हमारा गुनाह है? क्या हम अपने समाज की आवाज़ बनना चाहते थे? क्या हमारा ये कसूर है? ये हमारा मोहिउद्दीन नगर के जितने शोषित वंचित गरीब परिवार के जो लोग हैं, मोहिउद्दीन नगर के मतदाता भाई बहन हैं जितने भी, वो विचार करेंगे, हमारे साथ वो इंसाफ करेंगे कि इस सब के लिए कौन जिम्मेवार है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, हमें कोई सूचना नहीं दिया गया और न हमें बुलाया गया। कोई भी कैंडिडेट को अगर कोई कारण से अगर रद्द भी किया जाता है तो उसे कॉल किया जाता है, सर आप आइए आपको रद्द किया गया है। लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं। हम अपना मन से स्वयं गए थे अनुमंडल कार्यालय, तो हमें पता चला, अपना मन से गए थे तो हमें प्रेस नोटिस दिया गया कि आपको शपथ पत्र में जो है कि क्या कहता है त्रुटि पाया गया है, जो समय रहते हुए आपने जमा नहीं कराया। हम इसके लिए सवाल भी पूछे सर कि हमें कोई नोटिस या कोई फ़ोन, तो अनुमंडल कार्यालय से एक भी फ़ोन हमें नहीं आया है, जिसमें कि फर्स्ट नॉमिनेशन हम दिए थे। और जब मेरा त्रुटि था तो हेल्प डेस्क पर से सभी आदमी को घुमा दिया जाता है कि आप भर के लाइए। मेरा वकील साथ था, इसका फोटोज है, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये हेल्प डेस्क पे मेरा जांच हुआ था। ठीक है, ये देखिए आप लोग देखिए, हेल्प डेस्क पे मेरा ये जांच हुआ था पेपर। ठीक है, बैठे हुए बगल में सीओ साहब हैं, खड़े हुए बीडीओ साहब हैं मोहिउद्दीन नगर के। ठीक है, उसके बाद हम अंदर गए तो ये देखिए, ये फ़ोटो देखिए, ये बुक है, ये बुक को दिए गया
इसी बुक के ऊपर एक पन्ना मोड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। इस पन्ना को जो मोड़ा गया है, इसी पन्ना को बता रहे हैं कि आपके पास नोटिस है, लेकिन कैंडिडेट को कहा नहीं गया। कैंडिडेट को कहा जाता या कॉल किया जाता कि सर आपके पास एक नोटिस भी है, आपका त्रुटि सुधार करवा लीजिएगा। लेकिन हमारा कैंडिडेट अनपढ़ है, साथ में वकील साहब बैठे हुए हैं, देखिए साथ में वकील साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, वहीं पर भी वकील साहब थे। वकील साहब को भी तो कहा जाता है सीसीटीवी फुटेज निकाल के आप लोग चेक करवा सकते हैं चुनाव आयोग जो है कि क्या मेरा बात में सच्चाई है या नहीं है, तो चेक करवा सकते हैं चुनाव आयोग की सीसीटीवी में। हाँ वाकई में वकील साहब को कहा गया या कैंडिडेट को नहीं कहा गया, ठीक है, वो सब चीज़ वहाँ पे अप्रूवल है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ साजिश है। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।